राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय। आज नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरडी सीरीज आपकी शुरू हो चुकी है और इसमें जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वो क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो सीरीज है बेटा, इसमें आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिख रखा है बेटा, ये भी क्वेश्चन हमारा आया हुआ है। ये 2006 और 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में। 2006 और 2014 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं बेटा कैसे शुरू करेंगे। क्या कह रहा है, 4 अपॉन में x माइनस में 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2x प्लस में 3। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप क्या करेंगे बेटा कि 4 अपॉन x माइनस में 3 है, यहाँ पर क्या कर लो बेटा 1 कर लो, एलसीएम ले लो तो x क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 5 अपॉन में 2x प्लस में 3। ठीक है, अब उसके बाद अपने पास क्या ऑप्शन बचता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का बचता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 माइनस में 3x और 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा बेटा 5x। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x और 4 तिया 12, 3 दूनी 6x स्क्वायर और इसकी करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 9x इज इक्वल टू में 5x। क्लियर हो गया बेटा। अब देखो 8x और 9x कितना हो गया बेटा 17x, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा माइनस है ना, हाँ ठीक है। तो 8x माइनस में 9x कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस का 6x स्क्वायर है और यहाँ पर क्या है प्लस का 12 है। इसको भी आप एक काम करो इधर ही लेके आ जाओ, तो माइनस का 5x इज इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 6x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 6x और प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। ध्यान से देखना बेटा, माइनस और 6 हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस 6 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 6 बाहर ले लिया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू में 0। तो आपको माइनस के 2x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करनी है कि प्लस का x आ जाए, तो क्या करोगे x स्क्वायर प्लस में 2x में से अगर एक x गया तो प्लस का x बचेगा, यहाँ पर क्या है माइनस का 2 बराबर में 0। तो यहाँ से और यहाँ से क्या करोगे आप x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस में 2 और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा x प्लस में 2 इज इक्वल टू में 0। ये दोनों टर्म क्या है सेम आनी चाहिए, तो जब आप क्या करोगे इनको कॉमन ले लो तो x प्लस 2 अंदर क्या बचेगा x माइनस में 1, तो x माइनस में 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यूज दो आ रही हैं, जब इसको 0 के ऊपर रखोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, जब इसको 0 के ऊपर रखोगे तो 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है बेटा, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आप लोगों से कि 2x अपॉन में x माइनस 3 प्लस में 1 अपॉन में 2x प्लस में 3 प्लस 3x प्लस में 9 अपॉन में x माइनस 3 2x प्लस में 3। बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं कि भाई ये कंडीशन क्या आ गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चीजें क्या करनी है, ध्यान से देखना। देखिए बेटा डिनोमिनेटर अगर आप देख रहे होगे तो x माइनस 3 है, 2x प्लस में 3 है और x माइनस 3 है और 2x प्लस में 3 है। तो अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो हमें एलसीएम क्या लेते हैं बेटा, कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो ये सीबीएसई में 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो आप क्या लोगे, एक तो x माइनस 3 लोगे और एक क्या लोगे बेटा 2x प्लस में 3। और अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, x माइनस 3 आपने ले चुके हो, 2x प्लस में 3 पहले से ही ले चुके हो। क्लियर हो रही है वाली बात। ठीक है, तो अब दो बार नहीं लोगे, आ रही है बात समझ में, एक ही बार लोगे। ठीक है, अब देखो x माइनस 3 बन जा x माइनस 3, क्या बचा आपके पास 2x प्लस में 3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी होगी आपको, जैसे सिंपल एलसीएम लेते हैं वही चीज है। क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाया है ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x माइनस में 3। ठीक है बेटा, प्लस का साइन, उसके बाद क्या है ये दोनों यहाँ पर दे रखे हैं तो ये दोनों तो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास 3x प्लस में 9। क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या दे रखा था आपका 0 दे रखा था, तो इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये पूरी टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई में जाएगी तो पूरी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर हो रही है ये बात। तो आपके पास क्या बचेगा 2x प्लस में 3 प्लस x माइनस में 3 प्लस 3x प्लस में 9 बराबर में 0। क्यों, क्योंकि ये पूरी टर्म गई और 0 हो गई। क्लियर हो गई ये बात। नाउ अब क्या रह गया आपके पास, मल्टीप्लाई करना है, तो 2x
4x² और 2 3 6 और x आ जाएगा प्लस ये एज इट इज लिखा रहने दो क्योंकि सब प्लस में है टर्म, तो देखो बराबर में 0। अगर आप देख रहे होगे तो देखो 6x और 1x 7x, 7x और 3x 10x, तो 4x² प्लस में 10x, 9 माइनस में 3 कितना हुआ बेटा, तो प्लस का कितना हो जाएगा 6 बराबर में 0। आपकी ये जो है किसी से डिवाइड हो रही है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा 2x² प्लस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, मैं आप लोगों को, जो जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इस वाली इक्वेशन के मुझे फैक्टर निकाल के क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में इसके मुझे रूट्स बताओगे। ठीक है, कितने रूट्स आए हैं, अगर नहीं आते हैं तो मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं इसके शॉर्ट वीडियो में जो है आपको रूट निकाल के दिखाऊं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका HW। ठीक है, तो इसके रूट्स निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओ क्वेश्चन नंबर 2 के कि भाई इतने रूट्स आ रहे हैं। क्लियर हो गई वाली बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो क्या दे रखा है बेटा आपके पास, x² प्लस में 2√2x माइनस में 6 बराबर में 0। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, देखो आपको क्या लेके आना है, 2√2 लेके आना है। तो कैसे लेके आ सकते हो, देखो ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसको ऐसे करके लिख लूं, लेट सपोज कि 3√2 में से अगर मैं √2 माइनस करता हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, किसको चेंज कर रहे हैं हम बेटा, 2√2 को चेंज कर रहे हैं। ध्यान से देखना, 2√2 की जगह मैं 3√2 माइनस में √2 लिख सकता हूं। रीजन क्या होगा, कैसे लिखा मैंने कि अगर मैं इसमें से √2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 3 माइनस में 1 बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 और 2√2, देखो यही चीज आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, कि इस 2√2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 माइनस में √2। तो देखो कैसे करेंगे, x² प्लस में 3√2x माइनस में √2x माइनस 6 बराबर में 0। ये वाली बात क्लियर हुई। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2√2 की जगह क्या लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, और रीजन क्या था कि भाई अगर आप √2 कॉमन लोगे तो 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, और ये आ गया आपका √2। तो देखो एज इट इज आ गया ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप यहाँ पे ले सकते हो बेटा x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस में 3√2, यस और नो। यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, माइनस का √2 कॉमन लेके देखते हैं, तो देखो क्या बचेगा आपके पास। यहाँ पर देखो एक तो x बचा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब आप इसमें से क्या निकालोगे बेटा, √2 बाहर निकाल रहे हो, तो पहले तो 6 को आपको तोड़ना पड़ेगा, और 6 को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, ध्यान से देखना बेटा, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 होंगे। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, √2 और √2, इसको कैसे लिख सकते हो आप, √3 और √3। बहुत ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। आपने क्या किया, √2 तो बाहर ले लिया, तो √2 तो ये आ गया आपका, आपके पास क्या बचा, √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया, यस और नो, 3 हो गया, और क्या बचा, सिर्फ √2 बचा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना। √3 इंटू √3 क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया, और ये क्या है, √2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2, क्योंकि √2 तो आपने बाहर ले लिया। तो 6 की जगह आप क्या कर सकते हो, जब आप 6 में से √2 बाहर लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 3√2 बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने रीजन बता दिया है, 6 को हमने तोड़ा 2 और 3 में, 2 को आप कैसे तोड़ सकते हो, √2 इंटू में √2, 3 को आप कैसे तोड़ सकते हो, √3 इंटू में √3, और आपने क्या कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया। ठीक है, जैसे आप √2 कॉमन ले लोगे, आपके पास क्या बचा, √3 क्या होता है, 3 होता है, तो ये क्या बचा, √2, तो √2 क्या हो जाएगा, साइड में आ जाएगा। तो आपने क्या ले लिया, ये कॉमन ले लिया, दोनों टर्म को सेम बनाना था, दोनों टर्म हमारी सेम आ चुकी हैं। तो बाहर ले लो x प्लस में 3√2, ठीक है, अंदर क्या बचेगा, x माइनस में √2 इज इक्वल टू में 0, एक बार इसे 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो x प्लस में 3√2 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3√2। नाउ x माइनस में √2 इज इक्वल टू में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, √2। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, तो ये क्या होगा, इसके दो फैक्टर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके पास ये, √3x² प्लस में 10x प्लस में 7√3 बराबर में 0। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो आपको पता है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस में bx प्लस में c के बराबर होगी ये। ठीक है, इससे कंपेयर कर रहे हैं तो a और c की मल्टीप्लाई करते हैं और बीच वाला आपको
उसके हिसाब से मिडिल टर्म जो है स्प्लिट करनी है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। तो √3 मल्टीप्लाई में 7√3 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, √3 कितना होगा 3 होगा, और ये क्या होगा 7 हो जाएगा। यस और नो, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है आपके पास बेटा 21, ठीक है। अब 21 की आपको ऐसे फैक्टर करनी है कि 10 आ जाए। चलो करके देख लेते हैं। तो 21 की ऐसे फैक्टर करनी है कि 10 आ जाए। तो 7 एकम 7, ठीक है। तो 7 और 3 ही हो रहे हैं। चलिए फैक्टर करना आसान है लेकिन कॉमन लेना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, लेकिन वो भी आसान होगा, ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे हम लोग बेटा, √3x² प्लस में इसको कैसे लिख सकते हो आप, 3x प्लस में 7x लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या बच रहा है 7√3 बराबर में 0। यस और नो। यहाँ से क्या चीज लेना आसान है, कॉमन √3x लेना आसान है। अंदर क्या बचेगा x प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 को कैसे लिख सकते हो आप, √3 और √3 लिख सकते हो। तो √3 तो आपने बाहर ले लिया शिवा, ठीक है। तो ये तो कट गया, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास √3 बचा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सिर्फ √3। यस और नो। यहाँ पे क्या चीज कॉमन लेना आसान है 7, तो x प्लस में √3। यस और नो बराबर में 0। दोनों टर्म क्या आ गई सेम आ गई, तो दोनों टर्म हमें सेम ही चाहिए थी। तो x प्लस में √3 और अंदर क्या बचा बेटा आपके पास √3x प्लस में 7 बराबर में 0, ठीक है। एक वाले से 0 के इक्वल, एक वाले से 0 के इक्वल। तो x की वैल्यू माइनस का √3 आ गई पहले वाले से, और दूसरे वाले से क्या आ जाएगी बेटा x इज इक्वल टू -7 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी के हमें जो है और भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक अगर आपको सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए हो, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ये वाला साइन लगा के कमेंट कर दो, और जो है वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर दो, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।